Namami Sarde, my dear student. Today we will learn a new topic that is called fraction. आज हम एक नए विषय पर अध्ययन करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहा जाता है और फ्रैक्शन वर्ड की जो उत्पत्ति है वो फ्रैक्टस से हुई है। फ्रैक्टस एक लैटिन वर्ड है बेटा। फ्रैक्टस एक लैटिन वर्ड है और फ्रैक्टस का मतलब हिंदी में होता है ब्रोकन, तोड़ना, बांटना, डिवाइड करना। तो फ्रैक्शन से आप समझ रहे होंगे कि इससे हमें करना क्या है। किसी नंबर को, किसी वस्तु को, किसी चीज़ को जब हम डिवाइड करते हैं, बांट देते हैं, उसके हिस्से कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या होती है। तो फ्रैक्शन क्या है? अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ ए होल। एक फ्रैक्शन का मतलब है कि एक हिस्सा किसी संपूर्ण का। जैसे मैंने एक तरबूज लिया, आई हैव टेकन अ वाटरमेलन एंड आई कट इनटू 4 पार्ट, और मैंने इसको 4 पार्ट में कट कर दिया। तो 4 पार्ट में कट करने के बाद एक हिस्से को, 1 पार्ट को आई गिव टू माई किड। मैंने एक पार्ट को, एक हिस्से को अपने बच्चे को दे दिया। तो दैट 1, टोटल कितने पार्ट हो गए? टोटल पार्ट कितने किए मैंने? 4। कितने पार्ट किए मैंने टोटल? 4। और 4 में से कितना दे दिया है? 1 दे दिया है। जब आपके मार्क्स देते हैं टीचर तो नीचे टोटल मार्क्स लिखा जाता है, टोटल में से जो आते हैं वो ऊपर लिखा जाता है। तो मैंने 4 हिस्से किए थे, 4 में से एक हिस्सा अपने बच्चे को दिया, तो कितना हो गया? 1/4। तो ये जो 1/4 है यही फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि किसी संपूर्ण का कोई हिस्सा, कोई पार्ट, यही फ्रैक्शन कहलाता है। अ फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ अ होल। इट इज इन द फॉर्म ऑफ x/y। इसको x/y की फॉर्म में लिखा जा सकता है, a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर x इज कॉल्ड न्यूमरेटर, जहाँ x को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, यानी कि अंश। ऊपर वाला जो होता है उसको न्यूमरेटर और हिंदी में अंश। नीचे जो लिखा होता है उसको डिनोमिनेटर या हिंदी में हर। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इस तरह से कहा जाता है। द न्यूमरेटर डिनोट्स द नंबर ऑफ अ पार्ट टेकन आउट ऑफ होल। जो न्यूमरेटर होता है वो हमें ये बताता है कि हमें पूरे हिस्से में से कितना लिया है, पूरे हिस्से में से हमने कितना पार्ट लिया है। और डिनोमिनेटर ये बताता है कि हमारे पास कुल कितना था या हमने कितने को डिवाइड किया है। 10 में से 5, 10 में से 8, ओके, 20 में से 5, 20 में से 10। इस तरह से जो इंडिकेशन को बताता है वो आपका क्या बताता है? ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है वो ये कहता है आपको 10 में से कितना मिला है, और नीचे वाला जो नंबर डिनोमिनेटर होता है वो ये कहता है 10 को आपने कितनी जगह डिवाइड कर दिया है। ठीक है। अब फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पे भी सीख सकते हैं। जैसे मैंने एक लाइन बनाई जिसको 1 कहेंगे। अब इस लाइन को मैंने बनाया, वही लाइन, और इसको मैंने 2 जगह डिवाइड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, 0, फिर 1/2 यहाँ लिख दिया और फिर यहाँ 1 लिख दिया। तो इसको इतनी को आधा कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक को आधा कहेंगे। तो आधा और आधा मिलकर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/2, 1/2 कितना हो गया? 1। ठीक है, ये 1 कैसे हो गया? 1 और 1 जुड़ जाता है, 2 हो जाता है, 2/2 हो जाता है। तो 2/2 को क्या लिख सकते हैं? 1। भाई 2/2 लिखा है तो इसको क्या 1 ही तो लिखेंगे? 1 आ गया। ऐसे ही अगर हम 1/3 को 3 टाइम जोड़ें, जैसे 1/3
प्लस 1/3 प्लस 1/3। मेरे पास एक लाइन थी, एक लाइन को मैंने 3 हिस्से कर दिए। आई हैव डिवाइडेड वन लाइन इन 3 पार्ट। तो यहाँ 1 यहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट और एक ये 3 पार्ट। तो 1 2 3 ये 3 पार्ट हो गए, 1 2 और 3 ये 3 पार्ट हो गए। तो 1/3 1/3 और 1/3 3 टाइम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/3। और जब हम 3/3 लिख देंगे और 3/3 को क्या कर सकते हैं हम 1। ऐसे ही हम 1/4 एक लाइन के हमने 4 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4। तो ये 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4। तो 4 टाइम होगा 1/4 1/4 1/4 1/4। तो 4/4 हो गया। तो जब हम इसको लिखेंगे 4/4, तो 4/4 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि किसी नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को निरूपित करने के लिए हमें उसको जितने भागों में डिवाइड करना है उतने ही उस पर डॉट लगा दीजिए या उतने ही हम कट लगा दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। रिप्रेजेंट 2/5 ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 2/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी पहले तो, जिसको हम नाम देंगे P और Q। P और Q मैंने नाम दिया है। अब 5 डिनोमिनेटर है और 2 न्यूमरेटर है। तो 2/5 दिखाना है तो हमें पहले तो कितने कट करने हैं 5 करने हैं। तो मैंने 1 2 3 4 5 कट कर लिए। अब 2 हमें 2 वाले पे दिखाना है। तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो यहाँ 2/5 लिख दीजिए, बस हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ये ट्रेंगल है, इसमें कितने ट्रेंगल बने हुए हैं अंदर। तो 1 2 3 4 कितने बने हुए 4। अब 4 में हमें 1/4 को इंडिकेट करना है, एक हिस्सा इंडिकेट करना है 1 पार्ट। तो 1 पार्ट कैसे इंडिकेट करेंगे, तो 1 को हम शेडेड कर देंगे और बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 1/4 टोटल कितने थे 4 1 2 3 4। अब शेडेड कितना है 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे, तो 1/4। ऐसे यहाँ देखिए टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल कितने हैं 9। अब मैंने शेडेड कितने कर दिए 1 2 3 4, तो 4/9। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के भी टाइप्स होते हैं। फ्रैक्शन के टाइप्स आपके होते हैं, ज़रा जानेंगे। अब पहली फ्रैक्शन हमारी लाइक फ्रैक्शन। कौन सी है पहली फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। जब हम लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होती है जिसके डिनोमिनेटर कैसे होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उसको लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे 1/8 2/8 3/8। इसमें देख रहे हैं आप लोग कि 8 सभी में है आ रहा है। तो जब डिनोमिनेटर बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो उसको लाइक कहा जाएगा। और ये अनलाइक क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, जब डिनोमिनेटर आपके बदल जाएंगे तो ऐसी फ्रैक्शन को हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। ठीक है, कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन किस तरह से बनाएं। तो अनलाइक को लाइक बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे 3/15 और 4/15 है, इसको कन्वर्ट करना है अनलाइक से लाइक में। तो पहले तो 5 और ये 15 लिखा है, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो स्टेप 1 हमारा क्या रहा, 5 और 15 का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, 5 और 15 का एलसीएम। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया एलसीएम हमारा, 15। अब एलसीएम लेने के बाद आफ्टर टेकिंग एलसीएम 5 and 15 वी गॉट 15। अब 3/5 जो हमारी पहली फ्रैक्शन दी थी, इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर कितना बन जाए, 15 बन जाए।
तो सीधी सी बात है, ऐसी चीज़ को पता करने के लिए आप 5 से डिवाइड कर दीजिए 15 में। 5 3 जा 15, तो पता चल जाता है 3। तो 3 का ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करिए, 3 का ऊपर और 3 का नीचे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ऐसे ही हमारा 4/15 तो दिया ही है। तो इसमें से चाहो आप करो या ना करो, तो मैंने 1/1 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 4/15 आ गया। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 15 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 15 है। तो जब डिनोमिनेटर 15 है तो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन होगी। क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो कैसी फ्रैक्शन कही जाएगी, लाइक। अब हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है उसके डिनोमिनेटर से, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे 2/3, 4/5, 9/11, 7/9, ये नंबर देख रहे हैं, इसमें सभी में ये न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर सभी में छोटा है और डिनोमिनेटर कैसा है, बड़ा है। तो न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, ऐसी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो इसका थोड़ा सा अपोजिट कर दीजिए। फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है उसके डिनोमिनेटर से। उल्टा कर दीजिए, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, ऐसी फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर या तो आपका कैसा होगा, बड़ा होगा या इक्वल होगा, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाएगा। और अगली हमारी यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन के लिए कुछ नहीं, यूनिट का मतलब होता है इकाई, इकाई या एक कहें तो यूनिट का मतलब क्या है, इकाई या एक। तो जिसमें आपका क्या है, फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर कितना हो, 1 हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन कहा जाएगा। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है और हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं। फ्रैक्शन विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब होल नंबर और प्रॉपर जो होल नंबर है आपका, उसका एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने नंबर लिखा है 14/3। अब 14/3 को आप क्या करेंगे, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 3 का डिवाइड 14 में करेंगे। तो 3 का डिवाइड जब 14 में करेंगे तो 14 यहाँ लिखिए, 3 यहाँ लिखिए, 3 4 जा 12, बच गया कितना, 2। तो गया कितने बार डिवाइड, डिवाइड गया 4 बार, ठीक है। और आपका नीचे कितना है, नीचे तो यही रहेगा और रिमाइंडर ऊपर रहेगा, ठीक है। तो 4 होल 2/3 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैंने लिखा है 1 होल 2/3, 1 होल 2/3 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल में बनाएंगे आप। तो 1 होल 2/3 को 3 बन जाए, 3 और 2 5, 5/3 लिख दिया। अब 19/7 लिखा हुआ है, 19/7 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ। तो 7 का 19 में डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, जितने बार डिवाइड जाएगा वो इधर लिखा जाएगा, इधर, और जो रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर लिखेंगे, और जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है वो तो यहाँ रहेगा ही, ठीक है। जितने बार डिवाइड जाएगा वो यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो ऊपर लिखेंगे, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो तो यहाँ रहेगा ही। अब ऐसे ही 52/5 इज इक्वल टू, देखिए पहले तो 52 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 10 जा 50, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो रिमाइंडर जो 2 बचा है वो ऊपर लिखा जाता है, और जितनी बार डिवाइड जाता है वो यहाँ साइड में लिखा जाएगा, और जो इसका डिनोमिनेटर था वो यहाँ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकेंगे बड़ी आसानी के साथ। आगे की क्लास में हम फ्रैक्शंस पर आधारित अन्य क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, डेफिनेशंस को पढ़िए। यूनिट फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इन सब के बारे में आप पढ़िए और
इसको रिवीजन करिए, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।